एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेलिस्ट ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नॉर्म्ड स्पेस डिफाइन करा था। आज की जो प्लेलिस्ट है वो कुछ इनइक्वालिटीज़ को बताने के लिए है, ताकि आप इसके आगे की क्लासेस में उस इनइक्वालिटी को यूज़ कर पाओ। जो सबसे पहली इनइक्वालिटी है वो है ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी। अगर आपकी अल्फ़ा और बीटा कोई भी दो रियल नंबर या फिर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होती है? हमेशा लेस देन इक्वल टू होती है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बीटा के। यानी जब आप इस एब्सोल्यूट साइन को इन दोनों पे अलग अलग रखते हो तो वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू हो जाती है। ये थी ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी। इसके बाद आती है बात होल्डर्स इनइक्वालिटी की। होल्डर्स इनइक्वालिटी की दो फॉर्म है, एक तो फाइनाइट नंबर्स ऑफ वैल्यूज़ के लिए और एक है इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ के लिए। तो अगर आपके पास अल्फ़ा आई और बीटा आई के में बिलोंग करते हैं, जहाँ पे के क्या है? फील्ड है, ठीक है। फॉर एवरी आई गोइंग फ्रॉम 1 to n, यानी कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सो ऑन अप टू अल्फ़ा n और बीटा 1 बीटा 2 सो ऑन अप टू बीटा n, ये सब के सब कहाँ बिलोंग करते हैं? के में बिलोंग करते हैं। और p आपका कोई भी रियल नंबर है जो ग्रेटर देन 1 है और फाइनाइट है, ठीक है। और p और q आपस में कॉन्जुगेट है यानी कि 1/p प्लस 1/q, इन दोनों का सम क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो उस केस में क्या होगा? अल्फ़ा आई बीटा आई का प्रोडक्ट की एब्सोल्यूट वैल्यू का सम, वेयर आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? ये हमेशा लेस देन इक्वल टू रहता है सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा आई टू द पावर p टू द पावर 1/p और प्रोडक्ट विद समेशन बीटा आई टू द पावर q टू द पावर 1/q। यानी कि जब भी ये प्रोडक्ट में है तो आप इनको सेपरेट कर सकते हो, एज डिफरेंट प्रोडक्ट के अंदर लिख सकते हो। एक बार अल्फ़ा आई के साथ सम लिख सकते हो और एक बार बीटा आई के साथ। बस आपको p और 1/p और q और 1/q पावर्स में उनके रखने हैं और p और q इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, ठीक है। और इसी की इनफाइनाइट फॉर्म क्या होगी? जब आपके पास अल्फ़ा आई और बीटा आई जो है वो सीक्वेंसेस होंगी, यानी जहाँ पे आई वेरी कर रहा होगा 1 से इन्फिनिटी तक। अभी तक 1 से n था, यानी कि हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ अल्फ़ा आई और बीटा आई थे, लेकिन इस केस में आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ अल्फ़ा आई प्लस और बीटा आई होते हैं। तो क्योंकि हमें इस इनइक्वालिटी की बात फिर से करनी है, इस इनइक्वालिटी की बात फाइनाइट के केस में तो हम कर सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट के केस में हम इन सम को तभी किसी के इक्वल लिख सकते हैं जब ये सम खुद भी एग्जिस्ट करते हों। तो इस केस में बस हमारी एक और कंडीशन बढ़ जाती है कि अगर हमारे पास अल्फ़ा आई और बीटा आई कोई भी दो सीक्वेंसेस हैं तो उनका जो सम होना चाहिए वो एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी कि अल्फ़ा आई और बीटा आई हमारे पास ऐसे दो सीक्वेंसेस हैं सच दैट के समेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा आई टू द पावर p आई वेरिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी भी फाइनाइट है और ऐसी बीटा आई टू द पावर q का सम भी फाइनाइट है। और फिर से p और q ऐसे दो रियल नंबर हैं जिनका 1/p प्लस 1/q करके आंसर 1 आता है। तो उस केस में फिर से आप लोग इसी तरीके से सेपरेट कर सकते हो, उनको एज सेपरेट प्रोडक्ट लिख सकते हो। यानी अगर आपके पास ये कंडीशन है समेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा आई बीटा आई वेरिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, तो आप इसको लेस देन इक्वल टू लिख सकते हो समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा आई को सेपरेट कर दिया, उसकी पावर में p लिख दिया और उसकी होल पावर में 1/p लिख दिया। ऐसी बीटा आई के साथ कर सकते हो समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बीटा आई टू द पावर q टू द पावर 1/q, और ये हैं दोनों प्रोडक्ट में। तो ये तो थी बात होल्डर्स इनइक्वालिटी की। होल्डर्स इनइक्वालिटी में आप p कोई भी रियल नंबर बोल रहे थे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। जब हम इस p को एक फिक्स्ड वैल्यू 2 के इक्वल ले लें तो इसी होल्डर्स इनइक्वालिटी को हम कॉशी स्वार्ट्स इनइक्वालिटी कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे p और q दोनों के दोनों क्या है? 2। तो आप क्या कर सकते हो समेशन अल्फ़ा आई बीटा आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n को फिर से अल्फ़ा आई और बीटा आई को सेपरेट कर सकते हो p टू द पावर 1/p q टू द पावर 1/q, जहाँ पे p और q दोनों क्या है? 2 है। मिनकॉस्कीज़ इनइक्वालिटी क्या है कि अगर आपके पास अल्फ़ा आई और बीटा आई
फॉर आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n हमारे स्केलर फील्ड में बिलोंग कर रहे हैं, यानी k में बिलोंग कर रहे हैं, और p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कोई एक वैल्यू है, कोई एक रियल नंबर है, तो उस केस में आप लोग इस समेशन को, क्या है, समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n अल्फा आई प्लस बीटा आई टू दी पावर p टू दी होल पावर 1 बाई p, एब्सोल्यूट साइन के अंदर है अल्फा आई प्लस बीटा आई। तो इस केस में भी आप अल्फा आई को सेपरेट कर सकते हो और बीटा आई को सेपरेट कर सकते हो। तो ये क्या है, समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा आई टू दी पावर p टू दी होल पावर 1 बाई p प्लस समेशन बीटा आई टू दी पावर p टू दी होल पावर 1 बाई p। ये है मिन्काउस्कीज इनइक्वालिटी फॉर फाइनाइट वैल्यूज़। जब आपकी ये फाइनाइट वैल्यूज़ अल्फा आई और बीटा आई 1 से n तक ना वेरी करके 1 से इन्फिनिटी तक वेरी करें, यानी कि आपके पास सीक्वेंसेस हों, अल्फा आई और बीटा आई के में बिलोंग करती है, फॉर एवरी आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पर हमारे पास केवल आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 गिवन है, आई के लिए कोई भी अपर बाउंड गिवन नहीं है, यानी कि आई कहाँ तक वेरी कर रहे हैं, इन्फिनिटी तक वेरी कर रहे हैं। तो इस केस में मुझे ऐसे सेपरेटली इनको लिखने के लिए क्या चाहिए कि ये सम एग्जिस्ट करते हों। तो यही चीज़ मैंने लिखी है, सच दैट कि समेशन अल्फा आई टू द पावर p लेस देन इन्फिनिटी हो और ऐसी बीटा आई टू द पावर p लेस देन इन्फिनिटी हो और p मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। तो उस केस में मैं इस सम को इन्फिनिटी तक भी सेपरेट कर सकती हूँ। ये थी आपकी मिन्काउस्कीज इनइक्वालिटी फॉर इनफाइनाइट फॉर्म। ये सारी इनइक्वालिटीज़ इस फंक्शनल एनालिसिस की सीरीज़ में यूज़ होंगी। बाकी सब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।